देखो बोर्ड पर आप सब सुन लीजिए। समझ में आया ना आप लोग को? तो एक सीरीज के थोड़ा कंसेप्ट शुरुआत में थोड़ा अच्छा खासा सुनेंगे, जैसे सब बोर्ड पर देखिए। चौथा के 4 आंसर जी देख रघुनंदन, देख रजनीश सब देखो, शुरू से फिर से देखो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चालू है कि ए रघुनंदन बंद बोलिए, पहले हाय फ्रेंड्स सब बोलिए तो था के लगेंगे। नहीं हाय फ्रेंड्स और नहीं अच्छा लगा इसे वीडियो और तो इसे स्टैंडर्ड वीडियो बोले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव और धारा। उसमें की बैक वाले वीडियो में अब तक आपने टाइम एंड डिस्टेंस को देखे थे और उसी से रिलेटेड अगर उस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझोगे तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो में नाव और धारा है, जो कि अगर आप बनाते हैं तो सारे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समय लगता है और कंसेप्ट भी नहीं मिल पाता। लेकिन आज के बाद अगर आप देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक तो इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और कम समय आप लोग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी कंसेप्ट सीखेंगे, एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी समय लगने वाला है, उसका इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे और जाके डायरेक्ट आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट की ओर। मान लेते हैं कि ये आपका एक पहाड़ है, यहाँ पर यहाँ से पानी गिर रही है, यहाँ से पानी गिर रही है, ओके। और ये पानी क्या है और इसके ऊपर एक नाव है, नाव और नाव पर तुम और तुम्हारी मैडम बैठी है। नहीं, आप एक चीज देखिए, अगर आप ऊपर से आते हैं बोर फिर होने वाली कोई बात नहीं रहेगा, हम स्पीड में आ पाओगे, रिलैक्स में आओगे, लग रहा है कि हम पूरा अपने आप चल रहे हैं नीचे, नहीं। लेकिन यही अगर इसके विपरीत दिशा में जाओगे ना, पूरे के पूरे जितने भी रिलैक्स में आप नीचे आए थे उतने मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आपका कम जाएगा। अगर आखिर क्यों ऐसा? तो धारा भी तो इस दिशा में बह रही है और नाव भी आपका इधर ही आ रहा। कहने का सेंस ये है कि दोनों को चाल बढ़ रहा है। अगर मान लेते इसका चाल आपका x है और इसका धारा का चाल आपका y है, ये x है, ये x की चाल से नीचे आ रही है नाव और ये धारा का कितना है y चाल। अगर यह जिधर धारा बह रही है उधर अगर नाव आएगी तो दोनों को चाल जुट जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अगर यही नाव अगर ऊपर चढ़ेगा, धारा इधर आ रही है और नाव ऊपर चढ़ेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा चाल जो होगा इसका अधिक हो, नाव हो या आदमी दे दे, किसी का चाल दे दे तो चाल हमेशा x का ज्यादा होगा और y का क्या होगा, धारा का क्या होगा, कम होगा। यही अगर नाव ऊपर जाएगी तो क्या होगा कि धारा इधर आ रही है, नाव उधर जा रहा है, तब तो स्पीड कम जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप जो चाल जो होगा वो x माइनस y हो जाएगा। ठीक समझ? एक चीज और समझ लीजिए कि धारा जिस दिशा में बह रही है, जिस दिशा में अगर नाव भी अगर जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जो धारा की जब विपरीत दिशा में अगर नाव जाती है तो दोनों का जो आप चाल होगा घटा दें, क्या करेंगे, घटा दें। ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप आराम से बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि शांत जल में नाव की चाल, तो केवल उस स्थिति में आप क्या समझेंगे, केवल नाव का ही चाल है, मतलब शांत जल का कोई चाल नहीं, केवल किसका होगा, इसमें शांत जल बोल देगा या स्थिर जल बोल देगा, उस समय केवल हम x धर लेंगे, हम उस समय केवल किसका चाल रहेगा, केवल x से रहेगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है।
एक व्यक्ति शांत जल में, ये ना क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब शांत जल बोला है, इसका अर्थ है केवल क्या है, नाव की चाल। मतलब x बराबर हो गया 10 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, एक घंटा में 10 किलोमीटर रफ्तार है नाव की। फिर आगे देखिए क्या बोला है, यदि धारा की चाल दे दिया है, किसका चाल दिया, धारा की चाल, मतलब y का मान आपको दे दिया, कितना दिया, 6 किलोमीटर पर घंटा दिया। इसमें क्या पूछा है, तो बोला है क्या, तो धारा के विपरीत वे धारा के साथ व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। धारा के विपरीत व्यक्ति का चाल ज्ञात करें। यहाँ पर शुरुआत में क्या है कि चाल से चलता है, तो केवल स्थिर में पूछा, तो स्थिर में केवल पूछेगा तो केवल नाव की चाल होगा, मतलब x। आपको धारा का दे दिया y। अब बोला कि विपरीत मतलब x माइनस y। x का वैल्यू आपको कितना है, 10 है, और y का वैल्यू 6। घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है। ओके, समझ में बताया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, बता लिया ना आप लोग। अगले क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और धीरे धीरे आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केवल आप आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं, इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं। चल देखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक के लिए नहीं बोलता हूँ, हम जानते कि आप लोग अच्छे कंजूसी नहीं करते नहीं। चल देखिए क्या बोला है, एक आदमी स्थिर पानी में, आदमी है जो स्थिर पानी अभी बोला है, तो किसका चल केवल, आदमी की चाल केवल, मतलब x लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। फिर देखिए क्या बोला है, यदि पानी की चाल दिया है, किसका चाल दिया है, धारा की चाल, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। हमेशा आप देखिएगा ना, आदमी हो या आदमी की चाल हो या नाव की चाल हो, तो धारा से हमेशा क्या होगा, अधिक होगी। अब आगे क्या दिया है, तो बोला कि 10 किलोमीटर उत्पाद प्रवाह तैरने के लिए कितने समय लगेगा, समय पूछा है। तो समय पूछा है तो कहने का सेंस ये है, उत्पादक कार्य क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर। अब देखिए कि पानी इधर बह रही है, अब क्या है कि नाव उधर जा रहा है, इसमें क्या होगा, विपरीत हो गया। जब विपरीत हो जाएगा तो बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको जो दिया है, कितना दूरी दिया है, 10। ये नीचे से ऊपर जाता है, तो याद रखिएगा कि जो दूरी जिस स्टाइल में दे, अगर ये विपरीत दिशा में हो तो विपरीत चाल ज्ञात करेंगे। अगर धारा के दिशा में अगर दूरी दिया हो तो धारा के दिशा में हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो अभी आपको दूरी की किस स्टाइल में दिया है, विपरीत, मतलब नीचे से ऊपर जाता है। तो ये विपरीत निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, x माइनस y कीजिएगा, x माइनस y कीजिएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। इस धारा के विपरीत दिशा को जाने में इसका चाल क्या है, 2 किलोमीटर, और ये दूरी क्या है, 10। और आपको पूछा है, समय पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 10, और समय कितना हो गया, 2। स्पीड 2 काटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 घंटा आने वाला है। नहीं, चलिए उतारिए। उतार लिए क्या। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फिर क्या बोला है कि एक आदमी स्थिर पानी में चाल कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा। इस काटे की पानी स्थिर है, नहीं तो केवल आदमी का ही चाल होगा, पानी का चाल नहीं होगा उसमें। x बराबर आपको कितना हो जाएगा, दिखता नहीं यहाँ, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर घंटा हो गया।
फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, यदि पानी की चाल हो, पानी की चाल दे दिया है, मतलब ये धारा की चाल, तो धारा कितनी की स्पीड से बह रही है, y बराबर कितना हो गया, 5। ये दे दिया। और आगे पर ये क्या बोला है, 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए कितनी समय लगेगा, मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही आदमी तैरता है, उसमें आपको लगे कि एनर्जी भी लॉस कम होगा, मस्ती में आप क्या करोगे, स्पीड आपकी धारा हो जाएगा। तो कहने का सेंस जब समय पूछे ना तो केवल इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, आखिर दूरी किधर है, धारा के दिशा में है कि धारा के विपरीत दिशा में, और जिस कंडीशन में दे उस कंडीशन में आप चाल ज्ञात करेंगे। नहीं, कहने का एसेंस ये है कि अगर जादव हो तो जादव की कंडीशन, अगर ये चमार हो तो चमार की कंडीशन, राजपूत हो तो राजपूत की कंडीशन। या कंडीशन क्या है, कंडीशन में इसमें क्या दिया है, धारा के साथ दिया है, मतलब धारा के साथ वाले हम चाल याद करेंगे। नहीं, तो धारा के साथ वाला ज्ञात चाल ज्ञात कीजिएगा, तो धारा के साथ तो धारा क्या कीजिएगा, 8 कीजिएगा, तो 8 कीजिएगा तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5, आपको 25 आने वाला है। तो 25 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर पर घंटा दे दिया। तो ये आपको धारा के दिशा में चाल ज्ञात हो गया। अब ये इसको एक चीज देखना है, 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए, अब 100 किलोमीटर जो दिया है, वो दूरी दिया है, वो धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में चाल भी आपको निकल गया, आपको पूछा है क्या समय, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड डिस्टेंस कितना है, 100 और ये 25, काटा पेटी करोगे 4 से कटेगा, मतलब 4 घंटा लगेगा जाने में। नहीं, कितने नंबर का क्वेश्चन ये है, तीसरा है। चलिए उतारिए, उतारना है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला है कि एक लड़का स्थिर पानी में, स्थिर पानी है, तो पानी स्थिर है मतलब केवल किसका चाल, केवल लड़का का चाल। तो लड़का का चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। फिर बोला इसमें कि यदि धारा की चाल, धारा की गति दे दी आपको 5 किलोमीटर पर घंटा, मतलब y का मान नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, बोला कि तो लड़के 60 किलोमीटर तय करने के लिए कितने समय लगेगा। अब एक बात और याद रखो, इसमें तो ये नहीं दिया है कि आखिर दिशा क्या है, किस दिशा में लड़का को चलवाना है, तैरवाना है। तो इसमें बाई ऑप्शन से बनाएंगे, जिस ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाए। ओके, तो अगर ये धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगा, तो दोनों जोड़ देंगे, 10 प्लस 5 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो क्या घट जाएगा ना। कितनी स्पीड होगा, धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, और धारा के विपरीत जाएगा तो घट जाएगा। अब देखिए दूरी कितना जाना है, 60 जाना है। चलिए 60 से कीजिएगा, इससे अगर टाइम निकालेगा, मैं क्या टाइम ना पूछा है, इसे टाइम निकालेगा, डिस्टेंस पता क्या आपको होगा, स्पीड डिस्टेंस कितना दिया, 60। इसका जब धारा की दिशा वाला निकाले तब 15, कितना से कटेगा, 4 से। 4 घंटा लगेगा। ये धारा की दिशा में, कहाँ पर, धारा की दिशा में। देखिए कहीं भी 4 घंटा धारा की दिशा में दिया है, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में, धारा के साथ 4 घंटे। अगर ऑप्शन 1 में लेकिन धारा की विपरीत दिशा में है, धारा की विपरीत दिशा में अगर कीजिएगा तो क्या 60 बटा कितना 5, 4 ना आएगा, नहीं तो क्या होगा, धारा के दिशा में 4 घंटा समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। चलो उतारिए, विपरीत दीजिएगा तो 12 आएगा ना, विपरीत करेंगे तो 12 आएगा, 12 भी है। लेकिन 12 है तो थोड़ा देखिएगा, अगर विपरीत करते हैं ये भी देख लीजिए, तो 60 आप बाटा क्या कीजिएगा 5, तो ये आपको आएगा 12 घंटा। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में
लेकिन ऑप्शन में आपको देखिएगा कि 12 जो है वो धारा के साथ है, धारा के दिशा में है। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बात तो समझ गए? इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ये वाला होगा सही, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए उतारिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसमें बोला गया क्या, एक व्यक्ति स्थिर जल है, जल क्या है? स्थिर। जब स्थिर जल जब बोले तो मतलब व्यक्ति का ही चाल होगा, तो व्यक्ति का चाल लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। और व्यक्ति का कितना मानेंगे? x मानेंगे। नाव हो या व्यक्ति हो, तो 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से व्यक्ति तैरना चालू करता है, मतलब तैर रहा। पानी यहाँ है स्थिर, इसलिए यहाँ पर क्या ली? x बराबर लीजिए। फिर देखिए क्या बोला है इसे। फिर बोला कि जल धारा की गति, तो जल धारा की गति आपको दिया है y बराबर कितना? 2 किलोमीटर पर घंटा दिया है। फिर आगे बोले तो व्यक्ति को 10 किलोमीटर द्वारा विरुद्ध तैरने तथा वापस आने में कितने समय लगेंगे? मतलब जाने और आने में। अगर मान लो कि ये वाला है, ये तो धारा की ई दिशा हुआ, तो इधर जब आएगा तो क्या होगा? दोनों जुटेगा x प्लस वाई। नहीं, धारा की जब दिशा में आएगा तो क्या होगा? x प्लस वाई। धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो क्या होगा? x माइनस वाई। आई बोला कि आने और जाने में कितना समय लगा है? आने और जाने में समय कितना लगे? जो दूरी आपको दे चुका है कितना? 10 किलोमीटर दूरी आपको दिया है। जब धारा की दिशा में जाएगा तो चाल कितना होगा? x प्लस वाई, मतलब 3 प्लस 2 मतलब 5। जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो घटा देंगे, 1 किलोमीटर पर घंटा स्पीड होगा। और दूरी कितना जाना है? 10। तो इससे पहले धारा की दिशा में जाएगा तो समय कितना लगने वाला है? तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। इस डिस्टेंस कितना दिया है? 10। धारा की दिशा में चाल है 5। इससे आपको लगने वाला है 2 घंटा का समय। नहीं, इससे 2 घंटा का समय लगेगा। फिर अगर धारा के विपरीत दिशा में निकालते हैं तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या? 1 है। इससे आपको लगेगा 10 घंटा। तो टोटल अगर समय ऐड कीजिएगा तो कितना लगने वाला आपको? 12 घंटा का समय लगने वाला। बोला कि आने और जाने में कितने घंटे का समय लगता? 12 घंटा का समय लगेगा। चलो उतारिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक नौका स्थिर जल में गति है 6 किलोमीटर पर घंटा के। इसका अर्थ है कि केवल क्या होगा? नाव की ही चाल होगा। तो नाव की चाल होगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर आपका 6 हो जाएगा। फिर इसमें बोला है कि धारा की गति आपको दे दिया, मतलब y की गति मान दे दिया है 1.5 किलोमीटर पर घंटा। ओके, फिर इसमें बोला है क्या, तो एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। जाता है और क्या होता है? वापस भी आता है। नहीं, मतलब जाने में और आने में कितना समय लगा है? तो जाएगा तो अगर धारा की दिशा में जाएगा और वापस आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा। तो धारा की दिशा में अगर आप निकालोगे चाल तो जोड़ के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर पर घंटा। अगर धारा की विपरीत दिशा में वापस आएगा तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। घटाएगा 6 में से 1.5 घटाएगा, मतलब 6 रुपया में से 1.5 रुपया का आप चॉकलेट खा गए। नहीं, कितना बचेगा? 4.5 रुपया, तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, अगर धारा की दिशा में अगर जाते हैं तो उसमें अगर निकालते हैं, समय निकालते हैं तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 22.5 इतना 22.5।
स्पीड है, धारा की दिशा में स्पीड है 7.5। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे नहीं, इसको काटेंगे कितना से, 3 से कटेगा, 45। मतलब 3 किलोमीटर नहीं, 3 घंटा का समय लगेगा इसको। जब धारा की दिशा में अगर जाएगा इसकी कितना समय लगने वाला है, 3 घंटा लगने वाला। अब बोला कि विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में अगर जाएगा तो डिस्टेंस हो तो वही दूरी को 22.5 और विपरीत दिशा का चाल आपको दिया है 4.5 है। इसी से आप हटाइएगा तो कितने मरतबे, 5 मरतबे काटिएगा तो 5 घंटा का समय लगने वाला। इसका ये अर्थ है धारा की दिशा में अगर जाएगी, लड़का ना है नौका है, धारा की दिशा में अगर जाएगा तो 3 घंटा का समय। जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो 5 घंटा का समय। तो आने और जाने में कितना समय लगेगा, 8 घंटा का समय लगने वाला है। नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए उतारना है किसी को, उतारना है, देखिए उतारो। देखिए क्या बोला है, इसे बनाने से पहले छोटी सी कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ आप लोग, अगर x है, x प्लस वाई का मान अगर आपको दे दिया जाए 4, ओके, x माइनस वाई का मान अगर आपको दे दिया जाए 2, मान लो कि 8 दे दिया, ओके, या इस जगह थोड़ा छोटा कर देते हैं, मान लो कि 2 दे दिया। यहां से x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, तो ये आपका क्या होता है, नाव या आदमी का चाल, नहीं ये धारा का चाल। तो ऐसे ही तो आप बना देंगे कि x का समीकरण 1 समीकरण 2 मान के, लेकिन थोड़ी सी एग्जाम में अगर 5 सेकंड भी समय बच गया तो बहुत बच गया। उसके लिए क्या करेंगे, जब इधर वाला का मान निकालना हो, इधर वाला का मान निकालना हो तो इधर वाला को जोड़ेंगे या 2 से भाग कर देंगे। ओके तो क्या हो जाएगा वाला, जोड़ेंगे 6, अगर x का वैल्यू आप निकालोगे तो 6/2 कितना मान हो जाएगा आपका, 3 मान। और इधर वाला का मान निकालना हो तो दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो y का मान आपको क्या निकल जाएगा, घटाइएगा 2/2 मतलब 1। बात तो समझ। अब ये सोच में आपको आया होगा कि इस ये आखिर ये कहाँ से आया, तो बस अगर हल कीजिएगा तो आपको यही आने वाला, थोड़ी सी समय आपको कम लगेगा। तो अगर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा 2x, ये 6, x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 3। अगर यहाँ से अगर आप लेते हैं तो माइनस यहाँ कीजिएगा, ये तो ये प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये वाला आपको कट जाएगा, ये 2 बचेगा, लेकिन ये माइनस से तो घट जाएगा, इसलिए घटा के फिर आपको क्या देगा 2 मतलब 1 आ जाएगा। तो बस इतना नहीं करना, राम कहानी नहीं, अगर थोड़ा सा 1 सेकंड भी कम अगर समय आप बनाते हैं तो आप लाखों से आगे रहेंगे। ओके देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार, अगर आपको दे दिया x प्लस y का मान आपको दे दिया 10, ओके, x माइनस y का मान अगर आपको दे दिया 6, अगर इधर वाला का मान पूछे x का मान, इसको जोड़ना है 2 से भाग कर देना है, मतलब 16/2 8 हो जाएगा। अगर इधर वाला का मान पूछता है तो घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/2 4 हो जाएगा। नहीं चीज समझ में आ गया। चल देखिएगा क्वेश्चन पर, आइए क्वेश्चन करना क्या चाहता है इसे। देखिए बोला कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल क्रमशः दिया है, क्रमशः दे दिया है। अगर क्वेश्चन भी पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, लगे कि बोथ और स्टीम वाले क्वेश्चन हैं, तो ज्यादा मान जो होगा धारा के दिशा वाला होगा, मतलब x प्लस y का मान आपको दे दिया है कितना 21 किलोमीटर पर घंटा। अगर धारा की दिशा में जाएगी फिर आपको दे कितना दिया 9, मतलब धारा की विपरीत दिशा
एक्स में विपरीत दिशा वाला कम होगा। नहीं, अब इसमें क्या पूछा है, तो पूछा है क्या कि तो धारा का वेग मतलब y का मान, और y का मान आप जानते हैं, y का मान जब ही निकालना हो तो दोनों को घटा देंगे और दूसरे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो y का मान जब निकालेगा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 से भाग कीजिएगा, मतलब आपको आएगा 6 किलोमीटर। बात को समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। चलिए उतारिए, उतार लिए, मिटाए, मिटाया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा इस सारे क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, बोला कि कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा, अनुकूल का अर्थ क्या होता है जानते हैं, मतलब धारा के दिशा में, जिधर धारा बह रही है उधर नाव भी बहेगा, अनुकूल। और ये भी टाइम नहीं तो मैंने क्या बोला, ज्यादा देखे हो क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में, मतलब x प्लस वाई का मान। x प्लस वाई का मान आपको कितना दे दिया है, 15 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना दे इसमें, 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए इसमें क्या पूछे, तो नाव की चाल पूछा है, तो नाव की चाल मतलब x का मान, और जब x का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जोड़िएगा तो 24, 15 को 9 को 8 कीजिएगा तो 24, और इसका मान निकालेंगे तो 2 से भाग, आपको क्या आने वाला है, 12 किलोमीटर पर घंटा आएगा। हमें पता कहाँ चलता है, एक बार दोनों में पढ़ना है। क्या बोले, तो बोला ना इसमें क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ेगा तो इसमें दिया गया है शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल। तो मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला कि x जो होगा से नाव की चाल होगा, और y क्या होगा आपका, धारा की चाल। वो बात नहीं बोला, मतलब इसे मालूम नहीं चल रहा है, ऐड कर दिया है 15। तो वो नहीं मालूम चलता है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अनुकूल, अनुकूल दिशा में बोला है ना कि कोई आदमी धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा के अनुकूल जाएगा तो वो हो जाएगा और धर हो जाएगा, तो चाल क्या होगा, एक नहीं होगा। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल मतलब जिधर धारा जा रही है उसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो क्या होगा, उसका कमेगा ना। मान लो कि तुम्हारा स्पीड है 10 की स्पीड से है, और धारा बह रही है 2 की स्पीड से, मतलब 2 के विरुद्ध तुम जा रहे हो, तो 2 तुम में से क्या होगा, कमेगा ना। समझ में आया, कम माइनस का प्लस करना। चलिए चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। वो देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो प्रतिकूल मतलब उल्टा, x प्लस वाई का मान, x माइनस वाई का मान है 12। और फिर बोला यहाँ पर धारा के अनुकूल दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा, क्या अब पूछा क्या है देखिएगा, तो स्थिर जल में उसकी नौका चलने की गति कितनी होगी, मतलब x का मान पूछा है, और जब x का मान जब पूछेगा तो दोनों को 8 करके 2 से भाग करेंगे, और जब दोनों को 8 कीजिएगा तो आपको क्या 30 और बाई 2। नाव का चाल पूछा है ना, नाव की चाल पूछा है, तो वाई बराबर तो ना। नाव की चाल x या आदमी के चाल हम एक शुरू में बताए थे ना आपको। अगर कोई पहाड़ पर से पानी गिर रही है, ओके, और कोई नाव है, ये नाव में तुम और तुम्हारी मैडम है, तो इसका जो चाल जो होगा वो x, और जो धारा जो बह रही है उसका y। इसमें नाव का, नाव मतलब x, और हमेशा चाल इसका अधिक होगा, नाव की आदमी का, किसे, धारा से। चलिए मिटाए क्या, बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग बनाए, कितना आंसर आया, किसका, 10 नंबर का। 10 का 3, 11 भी बना सही, लिए 11 ही बना लिए, अच्छी बात। चलो देखिएगा अगले क्वेश्चन को, धारा के दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दे दिया है ना,
धारा के दिशा में मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 14। फिर बोले धारा के विपरीत दिशा में, तो चाल को क्या करेंगे? हटाएंगे। कहाँ हो जाएगा ये? 8। फिर क्या पूछा इसमें? तो धारा का वेग पूछा है। किसका वेग पूछा है? धारा का वेग मतलब वाई का मान। और जब वाई का मान पूछेगा तो घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे। घटाइएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 2 से भाग करोगे क्या आएगा? 3 किलोमीटर पर घंटा आएगा। मतलब धारा का चाल क्या होगा? 3 किलोमीटर पर घंटा आएगा। चलिए उतारना तो उतारिए, ऐसे आप लोग बना लिए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आएगा, कहीं से कोई शक की बात नहीं है। अगर दिल से अगर शुरू से लास्ट देखते तो एक भी कंसेप्ट आपका ना बचेगा। सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। देखिए क्या बोला है। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, तथा धारा के दिशा में 6 किलोमीटर 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल, मतलब धारा की दिशा है और धारा की विपरीत दिशा। याद रखिए x प्लस वाई मतलब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में कितना? 14। ओके। फिर बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। नहीं, फिर इसमें बोला क्या है? किसका पूछा है? तो पूछा कि तैराक की चाल कितनी है। तो तैराक की चाल या नाव की चाल या आदमी की चाल, मतलब x का मान। जब x का मान पूछेगा तो दोनों को ऐड कीजिएगा और जोड़िएगा तो x का मान 20/2 करेंगे। नहीं तो दादी अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया? प्रवाह के दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा दिया है। तो प्रवाह का अर्थ होता है जिधर धारा बह रही है उधर तुम भी जा रहे हो, दोनों का चाल क्या होगा? ऐड होगा। दोनों की चाल से आगे बढ़ोगे जब धारा के दिशा में जाओगे तो, मतलब x प्लस वाई दोनों को चाल जुटेगा। कितना देश में? 12 किलोमीटर। आप लोग से बन गया, फिर भी आप लोग देखें ताकि दिमाग में सेट हो जाए। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग में सेट होना सबसे बड़ी बात है। फिर इसमें नेक्स्ट क्या बोला है कि प्रवाह के विपरीत दिशा में बोला है तो चाल क्या होगा? घटेगा। फिर देखिए क्या बोला है, स्थिर पानी में 24 किलोमीटर की चाल से नौका जाता है। नहीं, नौका द्वारा लिया गया समय बोला है निकालने के लिए। तो याद रखिए कि जिधर तुम जाते हो दूरी देखना है कि दूरी तो आपको दिया है 24 किलोमीटर, लेकिन अब ये देखना है आखिर वो 24 किलोमीटर की दूरी किधर जा रही है, धारा की दिशा में कि धारा के विपरीत दिशा में। और जो बोलेगा उसको चाल आपको ज्ञात करना है। क्योंकि समय बराबर होता है डिस्टेंस पर स्पीड। स्पीड तो है लेकिन डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है। तो स्पीड उसके अकॉर्डिंग किसके दूरी किधर जा रही है। इसमें दिया हुआ है कि स्थिर पानी में 24 किलोमीटर के चलने के लिए नौका द्वारा लिया गया समय। पानी स्थिर है, पानी क्या स्थिर है, इसका किसमें धारा नहीं बह रही है, मतलब कि उसमें क्या होगा? केवल x से होगा। बात उसमें जितना स्पीड होगा नौका का वही स्पीड होगा, और वही स्पीड से कहाँ जा रही है भाई? 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है। पानी स्थिर है तो पानी स्थिर है मतलब x का मान आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो x का मान अगर जैसे निकलेगा दोनों को ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा? 20/2 10 किलोमीटर। ये आपको आया है स्थिर जल में नौका की चाल। नहीं, यही बात पूछा है कि जब स्थिर जल में 24 किलोमीटर जाना हो तो कितना समय लगने वाला है। चाल कितना है? समय पूछा है, इसमें समय पूछा है ना। 24 काटेंगे तो 2.4 घंटा लगेगा। देखिए कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन? 3
दिया होगा। चलिए 2.4 आप लोग को भी ये सही आया होगा। हाँ देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहना चाहता है। ओके बोला कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल आपको दे दिया कितना 2 किलोमीटर पर घंटा। विपरीत गया है मतलब x माइनस वाई का मान आपको दे दिया है। नहीं फिर लास्ट में बोला है शांत जल में चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो शांत जल है केवल का शांत जल है मतलब धारा जीरो। तो धारा जीरो धारा का मान नहीं है मतलब x का मान है यहाँ पर। x बराबर हो गया आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। ओके हुआ देखो यहाँ पर 4 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो इसमें पूछा गया कि धारा का वेग कितना है। नहीं तो धारा का वेग मतलब y का मान। तो इसका ये अर्थ है कि x बराबर कितना आपका हो गया 4। और ऐसे भी आप सोच सकते थे कि आखिर यहाँ पर 4 है 4 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा। इसका मान 4 है तो 4 में से क्या घटाएंगे ये 2 आ जाएगा मतलब 2। तो y का मान आपको क्या गया 2 आ गया मतलब 2 ऐसे बना सकते हैं या तो मान रख के या तो ऐसे बना सकते हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 5 उतारना है किसी को क्या। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। शांत जल में एक नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल है कितना दिया हुआ। तो नाव की शांत जल है मतलब नाव की चाल है मतलब x बराबर कितना दिया है। यदि धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन को पहले डायरेक्ट आप बना दीजिएगा। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। बोला कि धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई। नहीं x माइनस वाई जो दूरी जाता है कितना जाता है 45। कितने घंटे समय लगते हैं 6 घंटा समय लगता है। तो ये आपको क्या आ गया एक तरह से चाल आ गया। किसका चाल विपरीत दिशा। और यहां से आपको पूछा गया है क्या तो बोला है क्या धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल मतलब किसका चाल y का मान। x का मान यहाँ पुट कीजिएगा। x का मान पुट कीजिएगा तो 10 y नहीं अगर y का मान निकालते हैं ऐसे कर सकते डायरेक्ट निकाल सकते लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा। ठीक 60 हो जाएगा -15 इसे कटेगा ये 3 5 हो जाएगा नीचे वाला मतलब 2.5 क्या लगने वाला किलोमीटर पर घंटा। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें 1। आज के बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यही सेशन को लेकर इससे भी थोड़ी सी टेस्टी क्वेश्चन और इसी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर हम लोग कल की क्लास में करेंगे।